Hello, my beautiful soul family. Welcome back to our channel 777 Blessing Manifestation. कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ हर बार की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे और साथ ही आपको यह सजेशन देती हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहें, आशावादी रहिए, क्योंकि आशा है तभी सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो और आप इंटरेस्ट रखते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स में, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक लेकर आए हैं हम हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक एनर्जी मिलती है कुछ करने की। अरे नहीं, हम यहाँ नहीं जा सकते, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं यार, यहाँ का तो ऑरा बहुत नेगेटिव है। एक्चुअल में ऑरा है क्या, ये तेज है क्या? हम प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं, वहाँ पे हमें जाते ही एकदम पॉजिटिव सा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। वो क्या है? उनका तेज, उनका ऑरा इतना क्लीन है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना पॉजिटिव है। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज किस टॉपिक पे। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं ऑरा, यानी कि एक ऑरा होता क्या है। ऑरा एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आभा मंडल, प्रभा मंडल, या फिर हम उसे तेज भी कह सकते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र को दर्शाता है जो उसकी मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करता है। एक्चुअल में ऑरा का मीनिंग क्या होता है, हम अगर बारीकी से समझे, आभा मंडल होता क्या है? यह एक सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटा सा ऊर्जा का क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर होता है, इसे हम ऑरा कहते हैं। प्रभामंडल की अगर बात करें हम, तो यह शब्द विशेष रूप से संतों, महात्माओं या दिव्य शक्तियों के चारों ओर जो प्रकाश में क्षेत्र होता है उसको दर्शाता है। अगर हम बात करें तेज की, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा या शक्ति को दर्शाता है। अभी हमने बात की ना प्रेमानंद महाराज जी, आई थिंक आज के टाइम में बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के सिर्फ एक दर्शनों के लिए सुबह 4 बजे जाकर लाइन में लग जाते हैं कि उनका एक दर्शन मिल जाए, और अगर उनकी नज़र किसी पे डल जाए तो समझो उसका तो जीवन ही सुखमय हो गया। वो क्या है? वो उनका तेज, उनका आप चेहरा कभी देखना, उनके चेहरे की लालिमा को अगर आप कभी देखेंगे, उनके चेहरे पे जो नूर है, जो तेज है, ओ माय गॉड, मतलब देखते ही बनता है। तो एक्चुअल में हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑरा के जो रंग होते हैं और उनके जो अर्थ होते हैं। ऑरा के विभिन्न रंग व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे अगर लाल रंग है, रेड कलर है, ऊर्जा, उत्साह, जीवन में जो शक्ति का प्रतीक है वो होता है रेड कलर। अगर हम बात करें नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की, तो वो होती है रचनात्मक, उत्सव, भावना या संवेदनशीलता को दर्शाता है। अगर हम बात करें येलो कलर की, पीले रंग की, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, खुशी जो इंसान के अंदर से निकलती है, अंदर के अंदर की जो खुशी होती है जो हम महसूस करते हैं उसको दर्शाती है। हम ग्रीन कलर की बात करें, प्रेम, संतुलन, उपचार, इन चीज़ों को शो करता है। ब्लू कलर की हम बात करें तो शांति, विश्वास, संचार, और बैंगनी की बात करें, पर्पल कलर की हम बात करें, आध्यात्मिकता और अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। और सफ़ेद रंग की अगर हम बात करें तो हर कोई जानता है, सफ़ेद यानी कि पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक है। इसके अंदर जितनी आपको शांति मिलेगी, अक्सर हमें कहा जाता है कि सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करो। क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा पवित्रता को माना जाता है और ब्लैक को कहा जाता है कि अवॉइड करो। जनरली हम सुनते हैं ऐसा, ब्लैक कलर, क्योंकि वो नकारात्मक, नेगेटिव ऊर्जा का या अवरोध माना जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स द रीज़न कहा जाता है आप डेली रूटीन में अपने ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करो और ज़्यादा कोशिश करो वाइट कलर के कपड़े पहनने की। ऑरा का अपना अलग ही महत्व है। ऑरा व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित है तो उसका ऑरा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और चमकदार होता है। इसके विपरीत यदि नकारात्मक विचारों, नेगेटिविटी की हम बात करें, भावनाओं से घिरे हुए व्यक्ति की ऑरा की बात करें तो वो बहुत ही मंद और नकारात्मक हो सकती है।
आमतौर पर देखा जाए तो ऑरा को नग्न आंखों से देखना कठिन होता है, लेकिन कुछ लोग विशेष ध्यान अभ्यास से इसे महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, योग और ऊर्जा उपचार विधियों का अभ्यास किया जाता है। ऑरा को संतुलित और साफ करने के लाभ होते हैं, बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ऑरा को संतुलित और शुद्ध करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है, नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलती है, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। यदि आप अपने ऑरा को बढ़ा लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, तो उसके बहुत से बेनिफिट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कैसे मजबूत किया जाए। दैट्स द मेन बिग थिंग। आभा मंडल यानी कि जो ऑरा है एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है। इसे बैलेंस रखना, मजबूत बनाए रखना हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप कर सकते हैं ध्यान या प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलती है जो कि आभा मंडल को मजबूत बनाता है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान और अनुलोम विलोम, जो कि अक्सर हमें करना चाहिए, वो प्राणायाम करें। प्रकृति से जुड़ाव करें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से आभा मंडल शुद्ध और मजबूत होता है। बगीचे में टहले, पेड़ों के आसपास बैठे और ताजी हवा में सांस लें। स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीने से शरीर की ऊर्जा स्तर बढ़ती है, जो आभा मंडल को सशक्त बनाता है। ताजे फल, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। नेगेटिव विचारों और लोगों से दूर रहें। आभा मंडल को शुद्ध और मजबूत रखें। पॉजिटिव सोच अपनाएं। नकारात्मकता से यानी कि नेगेटिविटी से बचें। सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार नमक वाले पानी से स्नान करें या धूप में बैठें। यह आभा मंडल से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अमेटिक या ब्लैक टूरिमिनल या क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स आते हैं जो आभा मंडल को मजबूत करने में आपको सहायक होते हैं। इन्हें अपने पास रखें या ध्यान के दौरान उपयोग करें। योग और शारीरिक व्यायाम से शरीर की ऊर्जा प्रवाह बेहतर होती है, जो आभा मंडल को सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाती है। नियमित रूप से योगा अभ्यास करें। स्वयं से हमेशा पॉजिटिव संवाद करें। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी आभा बहुत मजबूत है। जैसे वाक्य बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आभा मंडल मजबूत होता है। आभा मंडल यानी कि आपके ऑरा का पॉजिटिव होना आपके जीवन में कई लाभ ला सकता है। जब आपका आभा मंडल सकारात्मक होता है तो यह न केवल आपकी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करता है, बल्कि आपके बाहरी जीवन में भी पॉजिटिव प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि इसके कुछ फायदे जो कि हर इंसान में होते हैं और होने भी चाहिए, वो क्या है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि पॉजिटिव आभा मंडल, पॉजिटिव ऑरा से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद कम होते हैं। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जब आप आभा मंडल पॉजिटिव होता है तो आप आत्मविश्वास और प्रेरित होते हैं, महसूस करते हैं। इससे आपके कार्य प्रदर्शन में सुधार होता है, यानी कि करियर में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। सकारात्मक आभा मंडल से आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं, जिससे रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्तों बल्कि पेशेवर रिश्तों से भी सुधार लाता है। सकारात्मक आभा मंडल से आपकी आध्यात्मिक समझ और जागरूकता बढ़ती है। यह आपको अपने उद्देश्य और जीवन के अर्थ को समझने में हेल्प करता है, जिससे आत्मिक शांति और संतुलन मिलता है। सकारात्मक आभा मंडल से आप जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित करते हैं। यह आपको नए अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। हमने अब तक जाना कि ऑरा यानी कि आभा मंडल क्या होता है, इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपका ऑरा और भी पॉजिटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका व्यक्तित्व इसमें सुधार आएगा। एक्चुअल में आप वो क्या क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हैं या हर इंसान को लगभग करना ही चाहिए, वो है आभार की भावना विकसित करना। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपकी मानसिकता को पॉजिटिव बनाता है और जीवन की संतोष की भावना उत्पन्न करता है। सकारात्मक आत्म पे चर्चा करें यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें।
जैसे मैं यह कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और नेगेटिव विचारों को दूर करता है। अब बात करते हैं समाधान पर, यानी कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समस्याओं की बजाय उनके समाधान पर ज़्यादा ध्यान दें। यह आपको सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखते हैं। इसके साथ ही आप मेडिटेशन और योगा अभ्यास करें। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलती है, जो आभा मंडल को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बनाता है। यह तनाव को कम करता है, आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है यानी कि बैलेंस बनाता है। अगर हम बात करें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने की, अपने दैनिक संवाद में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। यह आपके और दूसरों के आभा मंडल को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बनाता है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियां, खुशियों को जश्न मनाएं। यह मानसिक संतुलन बनाए रखता है और आभा मंडल को पॉजिटिव बनाए रखता है। आप इस दिन का इंतजार मत करिए कि कुछ बहुत बड़ा होगा तभी आप खुश होंगे, या कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रेट होगा तब आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं, आप कोशिश करिए जो भी आपके दिन भर में कुछ अच्छा होता है, आपको किसी से बात करके खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, या आपके कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि या तो आपकी खुशी का कारण कौन बने या फिर आप किसी और की खुशी का कारण बनिए। और अगर आप ऐसा भी होता है तो आप उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ छोटा भी अचीव कर पाते हो, उसके लिए भी थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो, भगवान को हर वक्त धन्यवाद करो कि परमात्मा आपका शुक्रिया है जो आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। आपका ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ मैं कि आपने मेरे चेहरे पे ये मुस्कान दी। आज मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे ये खुशी प्राप्त हुई। आज मैंने खाना खाया। बहुत से लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। अगर आपको हो रहा है तो ये भी परमात्मा की देन है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करें। आप अपने पैरों पे सही सलामत चल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं जो कि नहीं चल पाते, जो कि अपने पैरों पे खड़े होने लायक भी नहीं होते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इट मीन्स अगर परमात्मा ने आपको कुछ दिया है, आप उसका भी शुक्रिया करिए, और अगर आपको कुछ नहीं दिया उसका भी शुक्रिया करिए, उसका भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। जैसे कि आपको दिया, आपको अच्छा घर दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, अच्छी हेल्थ दी, वेल्थ दी, इसका शुक्रिया। और आपको बीमारियां नहीं दी, आपको दुख दर्द कम दिए, तकलीफें कम दी। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी लाइफ स्टॉप हो गई है। हमारी लाइफ तो आगे से आगे चलती रहेगी। इट मीन्स लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमेशा एवरी टाइम आपको भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त हो रही हैं और शायद हमसे नीचे वाले हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में खुद को सेटिस्फाई पाएं। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप आगे पाने की चाहत को ख़त्म कर लेंगे। आपको वो पाने की चाहत ख़त्म नहीं करनी, आपको वो विलिंग रहना है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, इन पॉजिटिव मैनर, नॉट फॉर ग्रीडी नहीं होना। आपको भिक्षा नहीं मांगनी है, आपको कोई बैगर की तरह बिहेव नहीं करना है। यूनिवर्स को हमेशा ये चीज़ शो करें कि आपके पास सब कुछ है, इवन आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप चाहते हो आपके पास एक बड़ा बंगला हो, आपका एक बहुत आलीशान घर हो, तो हमेशा भगवान से थैंक यू कहिए कि थैंक यू सो मच भगवान जी कि मेरे पास आई हैव माई ओन हाउस। जैसा घर मैं चाहता था वैसा ही सेम डिट्टो घर मेरे पास है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ। ये सब चीज़ें अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना होगा। आपने कभी देखा है, बहुत से लोग होते हैं कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें देखते ही यूँ लगता है कि यार यहाँ पे तो बैठ ही जाए, कम से कम आधा पौना घंटा अगर हमें यहाँ बैठने को मिल जाए तो बहुत मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन इसके अपोजिट बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें जाते ही एकदम से मन करता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, बस चलो यहाँ से, चलो किसी भी तरह चलो, लेकिन चलो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। अगर हम नेगेटिव लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट रखते हैं, नेगेटिव लोगों की संगत में रहते हैं,
तो वो हमारा भी विचार जो है वो खराब कर देते हैं। इसीलिए हमेशा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बाकी जो होगा वो परमात्मा ने अपने आप तय किया हुआ है। तो अभी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक हमारे चैनल 777 ब्लेसिंग मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या हमसे जुड़ने वाले हैं, हम उन सब का ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे आने वाली और वीडियोस को। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।